एक 17 साल के मासूम बच्चे की हत्या होती है कानपुर में, और उस हत्या के राज को एक स्कूटी के जरिए खोले जाते हैं। दरअसल मामला कुछ यूं था कि कानपुर में इसी सोमवार को एक बच्चा जो 17 साल का लड़का था, उसका अपहरण होता है और अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या में एक ट्यूशन टीचर जो होती है वो ही दरअसल उस बच्चे के हत्यारा निकलती है। जो मासूम बच्चा है उसका नाम है कुशाग्र, जिसकी उम्र 17 साल है, और यह बच्चा एक कपड़ा कारोबारी का लड़का था। दरअसल होता कुछ यूं है कि एक जो ट्यूशन टीचर होती है इस बच्चे के घर में पढ़ाने के लिए जाती है, जिसे हम होम ट्यूशन के नाम देते हैं। उस घर से उस ट्यूशन टीचर को अच्छा खासा रकम मिल रही होती है, लेकिन कहते हैं ना कि जब डिमांड बढ़ जाती है तो लोग ये भूल जाते हैं कि वह किस राह पर हैं। कुछ ऐसा ही इस टीचर के साथ हुआ। इस महिला टीचर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बच्चे की हत्या कर दी। किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया और कैसे इसकी परत दर परत खुलती है, वो आपको जानना बेहद जरूरी है। कुशाग्र जो कि 17 साल का था, इसका एक छोटा भाई आदि। कुशाग्र जिस बिल्डिंग में रहता था, इसी बिल्डिंग में एक नीचे गार्ड था। गार्ड का नाम राजेंद्र है, जिसे फिलहाल कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने आज सम्मानित किया है। तो कुछ हुआ यूं कि जब इस बच्चे का अपहरण होता है और फिर बच्चे की बिल्डिंग के बाहर एक लेटर आता है, गुमनाम लेटर, जिसमें अल्लाह अकबर लिखा जाता है। इसलिए लिखा जाता है कि इस पुलिस को जो है गुमराह किया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कितनी भी बड़ा शातिर अपराधी होता है, कहीं ना कहीं ऐसे चिन्हों को छोड़ देता है जो चिन्ह उस अपराधी तक पुलिस को पहुंचा देते हैं। कुछ ऐसा हुआ इस ट्यूशन टीचर के साथ। इस ट्यूशन टीचर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक लेटर लड़के के घर भिजवाया, जिसमें लिखा था 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस के लिए ये चुनौती बन गई थी कि आखिर 17 साल का मासूम बच्चा और जिस तरीके से गायब होता है, और 30 लाख की फिरौती, और लेटर में जिस तरीके से अल्लाह अकबर लिख दिया जाता है, तो गुमराह होती है पुलिस की आखिर माजरा क्या है। लेकिन जब पुलिस ये गुत्थी सुलझा ही रही होती है कि अचानक जो गार्ड है, इस पूरे घटनाक्रम में गार्ड की एक अहम भूमिका थी। जब ट्यूशन वाली टीचर बच्चे को पढ़ाने उसके घर आती थी, तो उसी स्कूटी से आती थी जो हत्या या लेटर फेंकने में प्रयोग हुई थी। जब गार्ड लेटर जब बिल्डिंग के बाहर फेंका जाता है, तो गार्ड उस स्कूटी को पहचानता था। तो गार्ड ने देखा कि इस स्कूटी से एक लड़का आया है और उसने एक लेटर फेंका जिसमें 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी। तो गार्ड को संदेह होता है और गार्ड तुरंत उस स्कूटी का नंबर नोट कर लेता है। बस यही एक क्लू पुलिस के लिए आसान राह बना देती है। अब होता क्या है, जो लड़का है मृतक कुशाग्र, उसके जो मामा होते हैं, मामा का नाम अभिषेक अग्रवाल, और जो उसका बच्चे का छोटा भाई आदि, जब यह स्कूटी वाले क्लू खुलते हैं तो मामा जो लड़के का कुशाग्र का मामा है, वो उसके छोटे भाई आदि से कहता है कि अपनी मैम को फ़ोन करिए और उससे पूछो कि मैम से कि स्कूटी आपकी कहाँ है। बच्चा फ़ोन करता है मैम को, और रिचिता को फ़ोन करता है जो कि ट्यूशन टीचर हैं, उनको फ़ोन करता है और कहता है कि हेलो मैम, आप कहाँ हैं। तो मैम बताती हैं कि क्या हुआ बताओ बेटा। उसके बाद आगे कहता है कि मैम आपकी स्कूटी कहाँ है। तो मैम थोड़ा सकपका जाती है स्कूटी का नाम सुन के। तो मैम का जवाब होता है कि स्कूटी तो एक मेरा फ्रेंड ले गया है। जिसके बाद जब ये बात पुलिस को बताई जाती है, तो पुलिस इन सबसे कड़ाई से पूछताछ करती है और हत्या के राज खुल जाते हैं। तो जिस तरीके से एक 17 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या करी जाती है पैसे के लिए, तो ये जो पैसे की जो भूख होती है, जो एक चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा देती हैं। फिलहाल एक स्कूटी ने ही इस पूरे क्राइम का गुत्थी खोल दी। अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। रचिता जो है
उसको लेकर के जो ट्यूशन टीचर रचता है और उसको जो कुशाग्र है उसको लेकर के कुछ तमाम तरीके के टर्म्स जोड़े जा रहे हैं। फिलहाल अभी इस बात की हम पुष्टि नहीं करते क्योंकि अभी फिलहाल पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं करी है। तो तमाम ऐसे क्लू हैं जो क्लू निकाले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। हालांकि क्या है फिलहाल आगे की जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें नज़र आएगा, लेकिन यह कहानी कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहने के लिए कहती है कि आप भी सतर्क रहें, होशियार रहें और किसी को भी अपने आसपास या घर पर कम ही भटकने दें, क्योंकि आपके थोड़ा सा भी ज़्यादा शान और शौकत और देखी के चक्कर में आपके लिए वह शान और शौकत काल बन सकती है। ऐसा ही कुछ 117 साल के मासूम बच्चे कुशाग्र के साथ हुआ। नमस्कार।